so let's move forward to our first session, which is related to freelancing and video content creation. And we have a very special guest with us, Mr. Asbar Ali. And he is an entrepreneur, social media activist, influencer, freelancer, commercial blogger, digital marketing expert, and a YouTuber. He founded a company named as Nova Internet Marketing Solutions Limited UK. Please welcome Mr. Asbar Ali. हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोरियत कुछ ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। पूछ लेता हूँ टाइम है कितना वैसे मेरे पास? 20 ओके। मेरा नाम असबर अली है, मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग, उसके लिए मैं पहले क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। स्पेलिंग है ASBAR। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पर मुझे कुछ भी बताने से पहले मैं एक छोटा सा ऑडियंस टेस्ट लेता हूं, ताकि मैं अगले कुछ मिनटों में जो भी बातें करूंगा वो मुझे किस लेवल पे जाके करनी है, ताकि आपके आने का मकसद पूरा हो जाए। तो सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब ये जानना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी ना किसी फॉर्म में अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। वीडियो अपलोड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बनाया है। उनमें से कितने लोग हैं जो कि ऑन एंड ऑफ वीक में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करते हैं किसी भी फॉर्म में? बहुत कम होगी रेशो एकदम से। इसका मतलब यह है कि बनाना है हर किसी को, काम नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर सक रहे वो हम आगे देखते हैं, क्या हो सकता है, किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेम उसी तरह मैं वीडियो कंटेंट क्रिएटर हूं और पिछले कुछ सालों से वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो कि आज़ाद चाय वाला को जानते हैं? कितने लोग हैं जो कैरी मिनाटी को जानते हैं? बहुत बड़ी ऑडियंस है। इसका मतलब यह है कि देखते सब कुछ हैं। अच्छा, बेसिकली जो मिसकॉन्सेप्शन रहती हैं एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी बैठे हुए हैं। मैं खुद फ्रीलांसिंग के साथ अटैच हूँ पिछले 20 सालों के साथ। 20 सालों पहले मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम बहुत सारी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक पेमेंट हम बनाते थे $100-200 की मैं बनाता था। वो 1 महीने 2 महीने उसको काम करते थे, उसके बाद एक चेक चलता था अमेरिका से, वो पाकिस्तान आता था 1 महीने बाद, फिर वो चेक उठा के बैंक में डालना पड़ता था। वो 1 महीना बैंक लेता था उसको क्लियरिंग के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज टू 100 डेज लग जाते थे आपके पेमेंट बैंक अकाउंट आने में। और जिस तरह से पैफला जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, इस सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर रहा है। बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसी दौरान जब मुझे उस टाइम कोई सोल्यूशन नहीं था, तो फिर मैंने ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ जो है वो अपनी जो है वो यूके जाना पड़ा, सिर्फ इसी वजह से, इसी पेमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए कि ऐसा कौन सा मेथड मिल जाए जिसमें आप 1 क्लिक पेमेंट किसी भी अपने क्लाइंट से अपने लोकल गेटवे में या कम से कम आपकी कस्टडी में आ जाए। तो उसके लिए मुझे यूके में कंपनी रजिस्टर करानी पड़ी बस 12 साल पहले, और डेफिनेटली जाना इशू होता है तो आपको डिग्री करनी पड़ती है, वहाँ से MS भी किया। इन शॉर्ट ये है कि मैंने सारे पीरियड में बहुत सारी स्किल्स लर्न की। जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं कंफ्यूज होते हैं कौन सी स्किल सीखी जाए, कौन सी नहीं सीखी जाए। मेरा इस तमाम पीरियड में बहुत सारी एफिलिएशन रही मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। मैंने अपने पिछले कुछ साल जो है वो टीवी चैनल्स को बहुत बुरी तरह, बहुत बुरे हाल में देखा, और स्टिल वो अभी तक ब्लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीवी चैनल्स को की ब्लीडिंग डिजिटल मीडिया करा रहा है, सोशल मीडिया करा रहा है। क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो उनको ज़्यादा रिजल्ट आता है सोशल मीडिया के थ्रू एज़ कम्पेयर टू के आप ट्रेडिशनल मीडिया को या टीवी को या किसी भी मीडियम को यूज़ करें। मैं एक टीवी चैनल कंपनी के साथ अटैच हुआ। उनका एक्सपेंस था 80 lakhs पर मंथ, और वो अर्न कर रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 lakhs के अराउंड। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, इसी वजह से। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टीवी चैनल जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में 2-4 महीने डिले कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यही है उनका मॉडल। ऑलरेडी यूट्यूब नया नया आया हुआ था 2015-16 में, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वो अपलोड कर रहे थे थोड़ा बहुत कंटेंट, और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उनको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 lakhs पर मंथ यूट्यूब से आ जाता था।
वो डेफिसिट जो उनकी इनकम थी वो थोड़ा बहुत पूरा कर लेते थे। और फिर भी अभी बहुत डेफिसिट पड़ा है, 80 लाख का एक्सपेंस है, वो कैसे कवर होगा। कंटेंट को और सीरियस लिया गया, रील्स आना शुरू हो गई, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म पॉपुलर होने शुरू हो गई, तो उसी कंटेंट को, वीडियो कंटेंट को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया, उसकी टाइमिंग कम की गई, उसको और ऑप्टिमाइजेशन के साथ जब अपलोड किया गया तो उससे हुआ ये कि वही इनकम जो 15 to 20 लाख हो रही थी, जो यूट्यूब अपलोड करने के बाद और इनकम देता था, वही इनकम फेसबुक की सोलली इनकम जो है वो 80 लाख पर मंथ पे पहुंच गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक उनको वीडियो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू दे रहा था। कहने का मकसद क्यों है ये कि ये जितने भी मीडियम आपको नज़र आते हैं, मैं पिछले दिनों दुबई था, वहाँ कैरी मिनाटी से मुलाकात हुई, उसमें लोगों का सवाल जो है, मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि जी हम कंटेंट इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि हम जब इंटरनेशनल वीडियोस देखते हैं तो वहाँ बड़ा CPM का रेट्स होते हैं, वहाँ वालों को इतने पैसे मिलेंगे, हम वहाँ टारगेट करेंगे, पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम कंटेंट लोकली नहीं करेंगे। तो कैरी मिनाटी से क्वेश्चन हुआ कि आप बताएं कि आप इंडिया के में कंटेंट बनाते हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं, तो आप जो है वो USA के लिए क्यों नहीं बनाते? अगर आप आज जितना भी पैसा बना रहे हैं वो 10x हो जाता, 5x हो जाता, तो क्यों नहीं बना रहे? तो उसके सिंपल सा जस्टिफिकेशन और बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन ये था कि देखो, मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो अपने लोकल कम्युनिटी के लिए बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनमें रहता हूँ, मुझे पता है कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं। अगर मैं USA के लिए कंटेंट बनाऊँगा तो मुझे उनमें जाकर 5-10 साल रहना पड़ेगा, तो फिर मैं ये जस्टिफाई कर सकूँगा कि बेसिकली इनको क्या देखना है। तो यहाँ से ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हो जाती है कि आपके पास अपनी लोकल कम्युनिटी बेस्ट एग्जांपल है, इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आपको कंटेंट बनाना है। अब क्या है, मैंने भी जितनी भी चीज़ें सीखी अपने सारे ड्यूरेशन में, अपने 20 सालों में, इस सारी ड्यूरेशन में जितना मैंने लर्न किया, मैं बेसिकली एक डिजिटल एजेंसी ओन करता हूँ और उस एजेंसी का 50% पोर्टफोलियो जो है वो SEO प्रोजेक्ट्स पे बेस करता है। मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। 50% बेस करता है SEO क्लाइंटेज पे, जो कि डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं। उसके अलावा 30% पोर्टफोलियो बेस करता है इन हाउस ब्लॉगिंग पे। जितने लोग SEO और ब्लॉगिंग को जानते हैं उनसे रिलेटेड उनको आइडिया होगा कि कैसे ब्लॉगिंग काम करती है। और 20% बेस करता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे। इतनी चीज़ों पर स्प्लिट करने का मकसद ये होता है कि स्टेबिलिटी आ जाए। कोई भी चीज़ किसी भी टाइम बदल सकती है, कुछ भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो आपको बैकअप हमेशा रखना ज़रूरी है। अब मेरे केस में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरे पास कोई भी IT की डिग्री नहीं है और मैं 20 साल से इस फील्ड के साथ रिलेशन रखता हूँ। और कैसे रखता हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो कैसे मैं कर रहा हूँ सारा कुछ। मेरे पास जितनी भी डिग्रीज हैं वो या तो कॉमर्स की है या मार्केटिंग की है। मेरा सिंपल सा मॉडल ये है, और मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री और एक्सपीरियंस, तो आपको इस पॉइंट को जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आप इंडिविजुअल काम करते हैं, आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। जब आप 100 लोग हायर करते हैं, अब आप उसी एक दिन में 200 घंटे काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी। दूसरा फैक्टर ये है कि मेरी जॉब क्या है। मेरी जॉब ये है कि मुझे बेसिकली एक न्यू फील्ड आनी है, उसको बेसिक तौर पे लर्न करना है। वो विद इन फ्यू डेज और मंथ्स हो जाता है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, लेट सपोज कोई वेबसाइट बनवाने आता है मेरे पास क्लाइंट। अब नए फ्रीलांसर को मसला ये होता है, एक चीज़ काम मुझे आता नहीं है, मैं अपने क्लाइंट से कैसे वो प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। बेसिकली अगर उसको काम आता होता तो वो आपके पास क्यों आता? तो जब आप एक लेवल पे वो आपके साथ बार्गेनिंग कर रहा है, निगोशिएशन कर रहा है, या आपको प्रोजेक्ट समझा रहा है, तो आप और वो एक ही लेवल पे है। उसको नहीं पता मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आनी, उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ हम और वो एक लेवल पे है। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि ये जो मुझसे डिमांड कर रहा है, चाहे वो फ़ोन ऐप बनाना चाह रहा है, चाहे वो वीडियो बनाना चाह रहा है, कुछ भी बनाना चाह रहा है, मुझे सिर्फ ये देखना है ये काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, इसको कौन करेगा और वो कितना चार्ज करेगा मुझे। ये कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको।
इसका बेनिफिट ये होता है आपको कि आप फिर एक फील्ड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते, आपके पास फिर ओपन हो जाती है पूरी मार्केट, तमाम फील्ड्स आपके पास ओपन हो जाती है। अब आपके पास कोई भी आता है तो फिर आपके पास हर तरह से उसको कैप्चर करने का चांस होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा कि जी मुझे आपसे वेबसाइट बनानी है। ओके दैट्स गुड, कितने बनेगी? 200, 300, 500, 1000। ओके ठीक है, बना के दे दी। अब उस वेबसाइट को बनाने के लिए लोगो बनाना है, उसकी पिक्चर डिज़ाइन करनी है, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। वो कौन करेगा? वो भी मैं करूँगा। उसके लिए कितना कॉस्ट करेगा? इतना करेगा। ओके ठीक है, वेबसाइट बन गई। अब कंटेंट राइटर चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट भी चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, वो भी मैं करके दूंगा, उसकी कॉस्ट ये होगी। अब वेबसाइट बन गई, हर लिहाज से ग्राफिकली कंप्लीट हो गई। अब वेबसाइट बन गई तो अब इसकी ऐप बनानी है, वो कौन बना के देगा? वो मैं बना के दूंगा। अब ऐप बन गई, वेबसाइट ही बन गई, मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। ओके फेसबुक चलाना है, गूगल एड्स चलाना है, कहाँ से मार्केटिंग, वो कौन करेगा? वही मैं करूँगा। अब इन शॉर्ट जितनी भी इससे रिलेटेड अंदर जितनी फील्ड्स आती हैं वो सब का सब मैं करूँगा। ठीक है, तो क्या है बेसिकली आपका सर्कल, आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके पास हर वक्त हर बंदा खड़ा हुआ हो। मेरे डायरेक्टली अप्रोच में कोई 10 लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, वो 10 से आगे 500 फ्रीलांसर्स को संभालते हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, उनके साथ कभी भी कोई भी काम है वो किसी भी टाइम अवेलेबल होता है। बेसिकली आप किसी कम्युनिटी में एंटर होना होता है, वो कम्युनिटी किसी ग्रुप की शक्ल में आपको फेसबुक से मिल सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि स्किल सीख जाती है तो ज़बरदस्त है, नहीं आती तो कैसे बाईपास करना है, कैसे चीज़ों को स्क्रॉल डाउन करना है। अब बात हो रही है जी वीडियो कंटेंट क्रिएशन की। पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। अब करना क्या है? करना ये है कि देखिए एक फ्रीलांसर की 99% चीज़ें बेस करती है उसके पोर्टफोलियो पर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। पोर्टफोलियो इन द सेंस ऑफ एक वेबसाइट बना लिया आपने, बना दिया ये मैं काम करता हूँ, इतना साल का एक्सपीरियंस, सब कुछ है, ठीक है, सफिशिएंट है। बट हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। आप सब लोग जो मैंने जितने नाम लिए सब लोगों ने देखा हुआ, इसका मतलब आप वीडियोस देखते हैं, इसका मतलब आप इंटरटेन होना चाहते हैं। तो बेसिकली आपका जो वीडियो कंटेंट है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड भी आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना बता सकता है। लेट्स सपोज कि जी मैं टेक्स्ट ब्लॉगर था, मैं ब्लॉगिंग करता था, कमर्शियल ब्लॉगिंग करता था, प्रोडक्ट सेल करते थे या एड्स के थ्रू व्यूज़ लेते थे या जिस तरह से भी मनी मेकिंग करते थे। एक साथ मैंने देखा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तो ग्राफ एकदम से डाउन होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियो का ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है, वीडियो लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। मैंने अपना वीडियो कंटेंट जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं एवरी टाइम किसी ना किसी प्रीमियम ट्रेनिंग में एनरोल रहता हूँ इंटरनेशनली, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी की सारी वीडियोस की शक्ल में 3-4 साल पहले अपलोड करना शुरू कर दी। अब ऑलरेडी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड था उनको पता था जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो प्रीमियम है, वो आपको किसी ट्रेनिंग में जाके नहीं मिलेगा, पर ऑलरेडी उस फील्ड में आपका होना ज़रूरी है, तभी आपको वो बातें समझ आएंगी। वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो एसईओ से रिलेटेड फील्ड्स हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं, जितनी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अच्छा, अब जो लोग मुझे जानते हैं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें देखी। वीडियो वायरल हो गई मेरी, एक 8 करोड़ पर मंथ विद इन 6 मंथ्स फेसबुक से अर्निंग की गई। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं एक असिस्ट कर रहा था डिजिटल एजेंसी को, उनकी इनकम जो है वो विद इन 6 मंथ्स जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ to 2 करोड़ पर मंथ अर्न करने लग गई। तो फिर मुझे उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ। बेसिकली वीडियो कंटेंट क्रिएशन की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसकी एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो आप फ्रीलांसर है, आपने पोर्टफोलियो बनाया, आप जो भी सीख रहे हैं वो आप ट्यूटोरियल की शक्ल में उसे अपलोड करते रहें। कोशिश करें कि आपका फेस उसके अंदर आ रहा हो, क्योंकि वो ब्रांडिंग, आपका फेस जो है वो फेस की वैल्यू हमेशा होती है। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता था, मेरे पास 10 मिलियन और 5 मिलियन के पेजेस होते थे। इन शॉर्ट मैं जब रोड पे चलता था तो मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो जब आप शक्ल उसमें दिखाते हैं तो आपकी वैल्यू बनती है। उस वैल्यू का बेनिफिट ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो ना चाहते हुए भी बन रहा होता है, क्योंकि आप ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं। उसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि आप व्यूज़ ले रहे हैं, मोनेटाइजेशन होगी, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको एंडोर्समेंट मिलेगी, आपको उनको प्रमोट करना होगा। चलेंगे बात की स्टोरी, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता था अपने वीडियो कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले, तो मुझे 2 घंटे से लेकर 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन भी लग जाते थे एक सेल को क्लोज करने के लिए। क्यों? उसके बाद पैसे भी है, वो मुझसे काम भी कराना चाहता है, उसको डाउट है कि पता नहीं मैं उसका काम करूँगा या नहीं करूँगा।
अब क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन के बाद जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, अब अभी परसों की बात है, दुबई का एक कंपनी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी आप कोटेशन दें, ये हमारा काम है। मैंने कोटेशन दी, उन्होंने कहा आपकी कोटेशन सबसे ज़्यादा है, मेरे पास 4 कोटेशन पड़ी हैं, आपकी कोटेशन सबसे ज़्यादा है। देन पर काम मैंने आपसे ही कराना है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन जो वो देखता है कि ये कंटेंट किस लेवल, अब उसको श्योरिटी है कि उसका काम को सही बंदा करके देगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो, आप अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दें, आप कहीं भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब डेफिनेटली मेरी यूट्यूब की ऑडियंस अप्रॉक्सीमेटली 100K के राउंड है, इंस्टाग्राम पे 77K के राउंड है, फेसबुक पर 50K को टच कर रही है। जब इतनी बड़ी ऑडियंस आपको फॉलो करती है तो फिर आपको फ्रीलांसर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप बैठे होते हैं और आपके पास काम खुद चल चल के आ रहा होता है और आप सिलेक्टिव हो जाते हैं कि जी मुझे किस एंगल पे जाना है और किस एंगल पे नहीं जाना है। तो ये तो हो गई कि जी अगर आप फ्रीलांसर के एंगल से देखेंगे तो आपकी चीज़ें, पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा, आपकी चीज़ें सिक्योर हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कि आप एक नॉर्मल यूट्यूबर, एक नॉर्मल टिकटॉकर का पोटेंशियल क्या है और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब होता क्या है कि जिसने भी यूट्यूब आप चैनल आप में से बनाया है, इनकम के लिए बनाया है, तो क्या किया आपने कि पहला टारगेट आपका इनकम है। अब इनकम है तो यूट्यूब ने कहा कि जी 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे आपके, 4000 वॉच आवर्स होंगे तो फिर मैं आपकी एड्स इनेबल करूंगा। अब एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, 4 वीडियो बनाई, 5 वीडियो बनाई, ना व्यूज़ आ रहे ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं, क्या करें। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दिया, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करा दिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक पोस्ट उनके नज़र में आई कि हम आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर 10,000 रुपये में कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा क्या बात है, ये तो मैं इंतज़ार कर रहा था, चलो करते हैं। 10,000 रुपये भेजे उन्होंने, 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया, 4000 वॉच आवर पूरा किया और अब मोनेटाइज हो गया। अब पैसे आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब मोनेटाइज तो है पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो पैसे कैसे आएंगे। तो क्या हुआ कि आपने जो काम बाद में कराना था वो काम पहले कर लिया। अब जो चीज़, जो प्राइमरी गोल था आपका, वो था कंटेंट। कंटेंट पे जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तो इनकम कैसे होगी। तो इस मॉडल की फ्लक्चुएशन की वजह से लोगों को उस कंटेंट के बारे में, जिसके बारे में ये सोचना उन्हें कि मैं ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूं जिसकी वजह से मैं जल्दी रिजल्ट ले आऊं, उसके मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ फार्मूलाज बनाए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जब कम्युनिटी की बात होती है और जब एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सोशली एक्टिव होना पड़ता है, तब आपके पास ये फैक्ट्स आते हैं। 3-4 साल पहले मैंने 1-on-1 ट्रेनिंग शुरू की, उसमें बहुत लिमिटेड लोग होते थे। तो लोगों ने कहा कि जी ये तो बहुत लिमिटेड लोग हैं, जो ऐसी ऑडियंस जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, आप उनको तो छोड़ें हैं, जो ऊपर हैं उनको ऑलरेडी ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बिगिनर को टारगेट करें। तो उनकी ट्रेनिंग शुरू की। अब क्या होता है कि जो एक एक्सपेरिमेंट होता है वो मेरे साथ 1000 बंदा कर रहा होता है। जब वो 1000 बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके रिजल्ट्स, उसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो अब जो 1001 बंदा आता है, जहाँ पर वो पहला बंदा 2 साल में पहुँच रहा था, तो अब वो जो नया बंदा आता है वो उन फार्मूलाज की बेस पर विद इन फ्यू मंथ्स रिजल्ट ले आता है। वो ये है कि जी आपने कंटेंट बनाना है, आपने अपने डिसाइड करना है कि वो विद फेस कंटेंट होगा या विदाउट फेस कंटेंट होगा। विद फेस कंटेंट हम सब जानते हैं, जितने मैंने नाम लिए सबको देखा हुआ आपने, शक्लें देखी हुई हैं सबकी, वो विद फेस कंटेंट होता है। आप किसी भी आइडिया पर, कोई भी आपके पास स्किल है, कोई भी नॉलेज है, आपके पास कोई कहानियाँ हैं आप सुनाएं, तो विद फेस कंटेंट है। दूसरा है विदाउट फेस कंटेंट। विदाउट फेस कंटेंट में आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं। विदाउट फेस कंटेंट में आपके पास एक ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसको आपने अपना शक्ल दिखाए बगैर कंटेंट को ब्लेंड करके वो चीज़ डिलीवर कर देनी है। उसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स है। टू द पॉइंट, टाइम कम रह रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको सोल्यूशन दे दूँ उसका। वो ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जी आपने वीडियोस अपनी अगर बनानी है तो वो बनानी है, अगर विदाउट फेस कंटेंट बनानी है वो भी उसके ऊपर यही डिपेंड करेगा, यही कुछ अप्लाई होगा। क्योंकि मैं जब भी, चाहे मैं खुद काम कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी वेल नोन बंदे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, उसमें क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कंटेंट, वो किसी भी शेप में हो, इन वीडियो कंटेंट क्रिएशन। विदाउट कंटेंट में ये है कि जी आपने खाना बना रहे हैं, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें,
उसको सबटाइटल दें, आप अपलोड कर दें। इस तरह से और बेतहाशा चीज़ें हैं। इसमें कैटेगरी आती है जो कि कहलाती है ASMR वीडियोस, रिलैक्सिंग वीडियोस, सूदिंग वीडियोस। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो जो मेडिटेशन के लिए वो सुबह उठ के प्ले करके और चला लेते हैं, वो स्मूथ सा म्यूजिक चल रहा होता है। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो ऐसा है कि लेट सपोज कि आपके पास ये डाइस नज़र आ रहा है। ये डाइस जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। ये लकड़ी रॉ फॉर्म में पड़ी हुई थी, बिल्कुल एक लकड़ी का जो दरख्त से कट के आई है, प्रोसेस हुई भी किसी भी फॉर्म में वो पड़ी हुई है, और उस फॉर्म को आपने रिकॉर्ड किया। किसी ने वो लकड़ी उठाई, उसको बैलेंस किया, उसके बाद उसके ऊपर पेंट हुआ, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग हुई, उसके बाद इसकी पॉलिश हुई, और पॉलिश होने के बाद वो इस शक्ल में नज़र आ रहा है। आप अभी जितना प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 4-5 घंटे लगे हैं। अगर सेम यही प्रोसेस आपने रिकॉर्ड कर लिया और इसको अपलोड कर लिया, तो इसकी एक वीडियो आपको महीने का $500 बना के देगी, सिर्फ इसी प्रोसेस को 5 से 7 मिनट के अंदर दिखाने का। सेम इसी तरह, अब इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, बेसिकली आप एक 5 घंटे के प्रोसेस को 5 मिनट में दिखा रहे होते हैं, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। बेसिकली लोग ऐसे प्रोसेसिंग वीडियो को देखते हैं। जिस तरह आजकल बहुत एक ट्रेंड चला हुआ, आपने इसमें दोगुन देखा होगा, 2 बंदे हैं वो खोदते हैं और पूरा घर जो है ना वो बना देते हैं एक वीडियो के अंदर। तो हम वो क्यों देख रहे हैं? हमने घर बनाना है, हम उनके हिस्से में हम क्या करते हैं, हम क्यों देख रहे हैं? वो बेसिकली क्या है, वो हम उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जो वो प्रोसेस उस पीरियड में वो उस चीज़ों को शेप देते हैं। तो बेसिकली यही फार्मूला है। सेम इसी तरह एक आईफोन है, उस आईफोन को उसने उसके रैपर को काटा बहुत स्लोली, उसके बाद बॉक्स को ओपन किया, उसके ओपन किया तो खरच की आवाज़ आई, उसके बाद आपने अगला रैपर ओपन किया, फिर आपने बेसिकली मैं क्यों वो वीडियो देख रहा हूँ या आप क्यों देख रहे हैं? हमने आईफोन लेना है, हमने आईफोन लेना है, तो हम जाके किसी की ऐसी वीडियो देखेंगे कि जो उसका रिव्यू दे रहा होगा, जो उसको कंपैरिजन कर रहा होगा किसी और के साथ कि हमें लेना क्या है। तो हम लोग वो इसलिए देखते हैं कि हमें वो सूदिंग वीडियोस पसंद आते हैं, वो हमें उसका प्रोसेस पसंद आता है, हमें उसकी आवाज़ें नेचुरली पसंद आती हैं। तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ रिलैक्सिंग वीडियोस कि आप किसी भी प्रोसेस को रॉ फॉर्म से उठाकर और किसी भी शेप में जब किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो उस प्रोसेस को लोग एंजॉय करते देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है जी, आपके आसपास कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं मिल रहा आपको, ये भी नहीं काम कर सकते आप। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि आप अमेज़ॉन का नाम सारी दुनिया जानती है। अमेज़ॉन का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है अमेज़ॉन एफिलिएट के नाम से। अमेज़ॉन एफिलिएट में ये होता है कि ना मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ना मेरा कोई स्टोर है, मैं सिर्फ एक विजिटर डाइवर्ट करता हूँ अमेज़ॉन के स्टोर पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर। जब वो प्रोडक्ट सेल होती है तो मुझे उसका 2-3%, 5%, 8% कमीशन अमेज़ॉन देता है। वो एफिलिएट मॉडल है। इसको लोग टेक्स्ट ब्लॉगिंग से ही प्रमोट कर रहे होते हैं। दूसरा इसका मेथड है कि आप इसको वीडियो से प्रमोट कर सकते हैं। वीडियो से प्रमोट करने का क्या ऑप्शन है आपके पास? उसके ऑप्शन सिंपल ये है कि 5 प्रोडक्ट्स का आप कंपैरिजन दे रहे हैं। लेट सपोज ये माइक मेरे हाथ में है, टॉप 5 माइक्स अंडर $100 या आपका टाइटल है वीडियो का। अब ये 5 माइक्स 5 कंपनीज बना रही हैं दुनिया में, और बहुत अच्छी कंपनीज बना रही हैं, डेफिनेटली वो उसका कमर्शियल भी लॉन्च करती होंगी। अब आपका टॉपिक था 5 बेस्ट माइक्स अंडर $100। ये 5 माइक्स की आपको ऑफिशियल एड्स मिल जाएंगे, वो आप कर लेंगे डाउनलोड। उनको डाउनलोड करने के बाद आप स्टार्टिंग उसकी बनाएंगे कि आज जो है वो हम 5 माइक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो होगी ये स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। क्यों? क्योंकि आप अमेज़ॉन यहाँ तो है नहीं, यहाँ कौन सुनेगा? इंडिया में थोड़ा बहुत है, पर हम टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनली यूएसए को। तो यूएसए को जब टारगेट कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। अब इंग्लिश जी हमारा तो एक्सेंट नहीं है, हम जब बोलेंगे तो साफ पता लग जाएगा ये तो देसी कोई बोल रहा है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, जो कि आपसे सिर्फ $10 to $20, 1,000-2,000 रुपये साल के लेते हैं आपसे। अब उनको आप टेक्स्ट दे दें, वो आपको टेक्स्ट टू स्पीच में एक ऑडियो बना के दे देते हैं, जो कि एआई जनरेट कर रहा होता है। जितना आप बढ़ाते जाते हैं रेट, उतना ज़्यादा। सॉरी टू इंटरप्ट, जी 5 मिनट्स। ओके। जितना आप बढ़ाते जाते हैं उतना ज़्यादा जो है वो आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है। अब जब क्वालिटी इंप्रूव हो गई, एक
ऑडियो फाइल आपको मिल गई, सेम उस तरह आपके पास कमर्शियल अवेलेबल थे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उस टेक्स्ट को आपने उन वीडियो फाइल्स के नीचे वो ऑडियो रखी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। नाम अगर पूछेंगे तो कैमटेशिया, फिल्मोरा, बिगिनर सपोर्ट करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जानते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो को यूज़ करते हुए आप एक वीडियो फाइल बना लेंगे। इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड पहले आपने अपना यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट करना। क्यों नहीं क्रिएट करना? क्योंकि पहले आपने 30 वीडियोज़ बनानी है। 30 वीडियोज़ इसलिए बनानी है कि 30 वीडियोज़ जब बन जाएंगी फिर आप एक चैनल क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम रखेंगे, उसके ऊपर ये 30 वीडियोज़ स्केड्यूल कर देंगे और उस 30 वीडियो जब स्केड्यूल होगी रोज़ाना की एक वीडियो, और जब आप उन 30 डेज़ में के अंदर नेक्स्ट 30 डेज़ को प्लान कर रहे होंगे तो आप बेसिकली 60 to 90 वीडियोज़ एडवांस में स्केड्यूलिंग कर रहे होंगे। इस फार्मूले के थ्रू जब आप स्केड्यूलिंग करते हुए रोज़ 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे वीडियो पब्लिश होती है, 2 महीने के अंदर आपका वो चैनल बगैर मोनेटाइजेशन के अमेजॉन एफिलिएट के थ्रू $200 to $500 जनरेट कर रहा होगा, सिर्फ इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। अब जब कुछ मंथ्स और गुजरेंगे, उस पर व्यूज़ आएंगे, तो फिर आप यूट्यूब से ही मोनेटाइजेशन लेके व्यूज़ ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो 10 to 20 व्यूज़ हर वीडियो पे आ जाते हैं। कोई ना भी देखता हूँ तो 10 to 20 व्यूज़ वैसे ही आ जाते हैं। तो इस एफिलिएट मॉडल में कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% लोग चीज़ें खरीदते हैं इन रिव्यूज़ को देखते हुए, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देते हैं इस अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम का। इस फार्मूले पर आपने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स अमल करना है। आपकी मंथली इनकम $200 से लेकर $800 पे चली जाएगी। 8 मंथ्स टू 1 ईयर आपने काम करना है और वही चैनल आपका सेल हो जाएगा $20,000 में। कोई भी ले लेगा, और वो लेने वाला कौन होगा? वो जो कि अमेजॉन की कोई भी ना कोई स्टोर रन कर रहा होगा। तो ये सिंपल सा स्ट्रीमलाइन मॉडल है जिसको आप फॉलो करते हुए विदाउट कंटेंट, विदाउट फेस कंटेंट के जरिए अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, अपने फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर ही सारी जस्टिफिकेशन को क्लियर करता रहता हूं। इतना एग्जैक्ट फार्मूला मेरा ख्याल में कोई आपको कहीं से नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली इसी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए जो है ना आप किसी स्पेसिफिक टारगेट पे जो है ना पहुंच सकते हैं। और फिर इसके साथ फ्रीलांसिंग ऐसे अटैच होती है कि वीडियो कंटेंट क्रिएशन की बेतहाशा डिमांड है। वही वीडियो जो जिस प्रोसेस से आप बनाएंगे, और अगर आपको बनानी आ जाती है वो वीडियो, तो उस एक वीडियो को बनाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए लोग पे करते हैं अप्रॉक्सीमेटली $100 से लेकर $200 पर वीडियो, जो कि आपकी एक और स्ट्रीमलाइन बनेगी फ्रीलांसिंग के अंदर कि आपको यूट्यूब भी इनकम दे रहा होगा, आपको अमेजॉन भी इनकम दे रहा होगा, और थर्ड पे आप फ्रीलांसिंग करते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कोई भी छोटा सा ट्यूटोरियल, आप चाहे सोशल मीडिया की ऐड बना सकते हैं, उसके बाद कुछ भी आप बना सकते हैं। वो सारी की सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो कुछ और जानना होगा तो आप वीडियोस मेरी अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और होपफुली आज आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, और इस मॉडल के थ्रू आप चाहे खुद काम करें, चाहे अगर आप स्मार्ट होंगे तो मेरी पहले वाली जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि आपको खुद काम नहीं आता तो आप लोगों से काम कराएंगे, उनको आप पार्टनर्स बनाएंगे, तो आप उस रोल मॉडल को स्मूथली फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फैफला।